हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। कल आपसे मेरी बात हुई थी सीएमए फाउंडेशन कोर्स को लेकर के, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स को लेकर के, जो सितंबर में प्रोजेक्टेड एग्जाम है आपका, लगभग 6 सितंबर मुझे पता चला है। उन बच्चों के लिए मैं वीडियो फ्री ऑफ कास्ट डाल रहा हूँ कि लगातार आप टच में बने रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मजबूती से आप देखते रहिए कि मेरा पहला वीडियो है जो अकाउंटिंग पर मैं दे रहा हूं आपको। मैंने कहा था अकाउंटिंग एक मैराथन लेक्चर में डालूंगा। आज का वीडियो जो होगा बहुत छोटा होगा, बहुत कंसेप्चुअल होगा, लेकिन कल से इस पर जो है हम लोग बड़ा वर्क करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। आज तो थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा और बैकग्राउंड आपका मजबूत करूंगा मैं। तो कल मैंने जैसा कि आपको बता दिया था कि सीएमए फाउंडेशन कोर्स जब भी आप करेंगे तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे 100 मार्क्स का होता है। इसमें से 2 अकाउंट्स आपको पढ़ने हैं। सीएमए के फाउंडेशन कोर्स में आपको 2 अकाउंट्स पढ़ने हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कास्ट अकाउंटिंग, दोनों पढ़ना है। कास्ट अकाउंटिंग से 20% मार्क्स गेन होता है, यानी जो बच्चे बीकॉम पार्ट 2 में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, वो बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 100 का 20% यानी 20 मार्क्स तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। 20 नंबर आपको लेना यहीं से आसान होगा। बेसिक कास्ट अकाउंट की है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था ये लगभग 80% मार्क्स आपका कवर करता है, जिसमें भी 3 पोर्शन आपके अलग अलग बनाए गए। ये बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इससे लगभग 35% मार्क्स आता है। इसमें आपका जर्नल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फंडामेंटल ऑफ द अकाउंट्स हो गया, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से लगभग 25% मार्क्स गेन होता है, 25%। आप कभी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, आप पार्ट 3 में पढ़ते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स किसी बिजनेस का पढ़ना हो, किसी फर्म का पढ़ना हो, तो फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट जब भी आप पढ़ेंगे 25 मार्क्स यहाँ से गेन होता है। और अकाउंटिंग फॉर द स्पेशल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग फॉर द स्पेशल ट्रांजैक्शन, इसमें भी आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग जो है, इससे लगभग आपको 20% मार्क्स गेन होता है। 20% का मतलब आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से मिलेगा मार्क्स, इसको आपको ध्यान रखना है। स्पेशल अकाउंटिंग सिस्टम में आपको कंसाइनमेंट अकाउंट आपने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं या सीबीएसई वाले। कंसाइनमेंट अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां से आपको 20% मार्क्स मिलता है। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया था, तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक कंसेप्ट को मेरे साथ सीखें, समझें, जानें। सबसे पहले मैं आपको कास्ट अकाउंटिंग का फंडामेंटल बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो मैंने कल आपको सिलेबस बताया भी था थोड़ा सा, और आज मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। कुछ बच्चे कल का वीडियो हो सकता है ना देख पाए होंगे, इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे 4 बजे, जब उसको खोलेंगे तो इनको दिखेगा कि अकाउंट्स में आपको कैसे, आप कितने जल्दी पास कर सकते हैं। इनको पढ़ के, इतने टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो सीएमए का फाउंडेशन क्लियर होगा, एक बार में गारंटी है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि मैं पहले आपको कास्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा। पहला लेक्चर हमारा कास्ट अकाउंटिंग पर होगा। सबसे पहले जो बीकॉम पार्ट 2 के बच्चे होंगे वो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े भी होंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कास्ट अकाउंटिंग के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, यानी कास्ट अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट हमको जानना है। पहले तो सीएमए को आप जान लें कि सीएमए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सीएमए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे विश्व की बात अगर करें तो कास्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन किस पीरियड में माना जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है
तो हमको सबसे पहले आपको बताना है ओरिजिन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूं, ओरिजिन पीरियड ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। ये 14वीं शताब्दी में माना जाता है, 14th सेंचुरी। ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा सकता है। दूसरी बात, कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम जब इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूछा था कि इसका कास्ट अकाउंटिंग का पॉलिसी प्रोसीजर कब से यूज होने लगा। ये 19वीं शताब्दी के आसपास, 19th सेंचुरी। इसको आपको ध्यान रखना है, सवाल आपसे पूछा था। कास्ट अकाउंटिंग बोर्ड, सीएबी जिसको बोलते हैं, सीएबी कास्ट अकाउंटिंग बोर्ड, आपके कोलकाता में इसकी हेड ऑफिस है। जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको आईसीएआई बोला जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में बनाया गया, वो आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से कास्ट अकाउंटिंग बोर्ड बनाया गया 1959 में। इंडिया में इसका हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा आपको? कलकत्ता में मिल जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बोर्ड की ये इससे कभी कभी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड लेवल पर इसका ओरिजिन जो माना जाता है 14th सेंचुरी में। कास्ट अकाउंटिंग का पॉलिसी प्रोसीजर 19th सेंचुरी में दिखा है। कास्ट अकाउंटिंग बोर्ड जिसका हेड ऑफिस इंडिया में कलकत्ता में माना जाता है 1959। इसको आपको ध्यान रखना है। पहले इस कोर्स को जो आप सीएम में कोर्स कर रहे हैं, पहले इसको ICWA कहा जाता था, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी बोलते थे हम लोग। आज की डेट में इसको कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कास्ट में मैनेजमेंट शब्द जो इस्तेमाल होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये लगभग 1945 के आसपास, 1945। कभी भी आपसे कोई अगर पूछता है कि कास्ट अकाउंट में, अभी कास्ट अकाउंट में कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कास्ट एंड मैनेजमेंट यानी कास्ट अकाउंट का मैनेजमेंट अकाउंट के साथ मर्जर कब होता है, एक बार ये देखने को मिलता है अपने इंडिया में 1945 में, 1945 में, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अभी दे रहा था, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसका। अब मैं आता हूँ कंसेप्ट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग पर। ये तो आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसको आपको ध्यान रखना है। कास्ट अकाउंट होता क्या है, अभी बात आपको मैं कंसेप्ट में बताने चल रहा हूं सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथी बात है, जब हम कंसेप्ट की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। कास्ट अकाउंट नाम से ही पता है कि, कास्ट अकाउंट का नाम से ही पता है कि ये अकाउंट जो बना है किसी चीज के कास्ट को चेक करने के लिए बनाया जाता है। यानी कास्ट अकाउंटिंग में आप देखते हैं कि किस चीज की रिकॉर्डिंग होती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की। आप कोई चीज बनाते हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर, कास्ट क्या है पहले इसको हम लोग जान लें। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो अदर एक्सपेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग आपने बनाया, इसमें 10 लाख का मटेरियल, 8 लाख का लेबर और 2 लाख का अदर एक्सपेंस लग रहा है, तो इसकी कास्ट क्या आई? कास्ट अकाउंट में इसकी जो कास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे वो 20 लाख रुपए रिकॉर्ड की। तो कास्ट अकाउंटिंग जो होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग किसका करते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ कास्ट होता है। अब कास्ट में, कास्ट एक छोटा शब्द नहीं, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन में सबसे बड़ा पहला एलिमेंट्स होता है मटेरियल, दूसरा एलिमेंट्स होता है लेबर, तीसरा एलिमेंट्स होता है ओवरहेड्स। इनको जहां पर भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कास्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कास्ट अकाउंट को के लिए एक तरीके से पूरा नेचर ही अलग करके कास्ट अकाउंटिंग बना दिया
और कास्ट अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट भी बना दिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे वर्ल्ड लेवल पर लंदन में बनाया गया और इंडिया में कहाँ बनाया गया मैंने अभी आपको बताया। इंडिया में कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका पूरी तरीके से डिपार्टमेंट अलग करके इसकी एक इंस्टीट्यूट बनाएगी कास्ट अकाउंट के। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कास्ट अकाउंटिंग होता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि कास्ट अकाउंटिंग ये बना दिया कि किसी चीज का प्रोडक्शन जहां होता है उसमें मटेरियल की कास्ट, लेबर की कास्ट और ओवरहेड पर होने वाले खर्चों के रिकॉर्ड के लिए अकाउंटिंग बनाया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासिफाइंग के लिए या समराइजिंग के लिए। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करता है, तो कास्ट अकाउंट किसका बात करेगा? कास्ट अकाउंट जो है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के रिकॉर्डिंग की बात करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन द कास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव पढ़ेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। काफी बच्चे जो बीकॉम पार्ट 2 में इसको पढ़े होंगे वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। सीएमए में तो आपका ज्यादातर थ्योरी ही पूछा जाता है। कास्ट अकाउंटिंग क्या जो कंसेप्ट है, कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है कास्ट अकाउंटिंग में, ये सब चीजें पूछी जाती है आपसे। कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कंपैरेटिव अप्रोच हम लोगों को देखना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में पहला डिफरेंस हम लोग बनाएंगे कि कौन सा अकाउंट कहाँ यूज होता है। आपको पता होगा कास्ट अकाउंटिंग का यूज जो होता है वहां पर होता है जहां प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, निर्माणी संस्थान। आपका सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है, कपड़ों के उद्योग हैं जितने, इनको आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज कहां पर होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? फाइनेंशियल कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसर्न में होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनियों में होता है। तो पहला इस्तेमाल वाला मामला बन गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल अकाउंट और कास्ट अकाउंट के बीच का जो डिफरेंस, ये भी हम लोगों को जानना है। कास्ट अकाउंट में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव अभी बताए तो टू कैलकुलेट द टोटल कास्ट विद द पर यूनिट कास्ट, यानी कास्ट टोटल निकालना है, पर यूनिट कास्ट के साथ निकालना है। जैसे अभी आपने देखा एक बिल्डिंग बनवाने की कास्ट आपकी 20 लाख रुपए थी और एक बिल्डिंग बनवाने की कास्ट आपकी 20 लाख है, तो 20 बिल्डिंग बनवा रहे जो बिल्डर है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, उनके पास 1000 बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं। तो टोटल कास्ट क्या है और एक यूनिट की कास्ट क्या है, इस चीज को कैलकुलेट करना कास्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना और फाइनेंशियल पोजीशन शो करना जो कि बैलेंस शीट बताता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी डिफरेंस की हम लोग बात करें, कास्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप बोलते हैं, ये कास्ट प्राइस पर होता है बच्चों, हमेशा लागत मूल्य पर, ओनली कास्ट प्राइस। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर होता है। ये क्या कहता है कि कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम, ध्यान रखिएगा, जैसे कास्ट प्राइस आपका 100 रुपए है तो कास्ट प्राइस ही यहाँ ले लिया जाएगा कास्ट अकाउंट में। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा कि कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो, विच एवर इज लेस, दोनों में जो लेस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। ये भी एक डिफरेंस है बच्चों। चौथी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं, कास्ट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब होता है अस्थायी किस्त पद्धति, यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर कुछ ना कहा जाए तो डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज होगा? डीबीएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे जैसे आपका बैलेंस डाउन होता जाएगा डेप्रिसिएशन डाउन होता जाएगा। यहाँ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है, सीधी रेखा में होता है। दोनों में चौथा डिफरेंस आपका हो गया
पांचवें डिफरेंस की बात करें, पांचवें डिफरेंस में ध्यान रखेंगे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ कास्ट, कास्ट शीट और बैलेंस शीट भी बन सकती है। स्टेटमेंट ऑफ कास्ट, कास्ट शीट और बैलेंस शीट यहां बनाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बनता है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कास्ट शीट बनता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट यहाँ पर बनती है। तो बैलेंस शीट कॉमन है, बैलेंस शीट बच्चों कास्ट अकाउंट में भी बन सकती है और फाइनेंशियल अकाउंट में भी बन सकती है, बात आपको ध्यान में रखना है। छठे डिफरेंस पर हम लोग आते हैं। खर्चों की बात अगर किया जाए तो पूछा जाता है कहां पर एक्चुअल एक्सपेंस लिखा जाता है और कहां पर एस्टिमेटेड एक्सपेंस लिखा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन कास्ट अकाउंटिंग में किसकी रिकॉर्डिंग होती है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस। कास्ट अकाउंटिंग में कोई भी चीज एस्टिमेटेड होती है, खर्चों को एस्टिमेटेड माना जाता है। बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग की कास्ट क्या होगी, ये कास्ट अकाउंट बताता है, बिल्डिंग बनने के बाद की कास्ट क्या होगी, वो फाइनेंशियल अकाउंट बताता है। इसका मतलब ये एक्चुअल कास्ट बताएगा और एस्टिमेटेड कास्ट की बात करता है। तो ये आपके डिफरेंस होते जा रहे हैं खटाखट, इसको आप लोग देखेंगे। ये आपके 6 डिफरेंस इधर हो गए। सातवें डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो जो सीएमए होता है, ध्यान से समझिएगा, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका कोर्स आप पढ़ने चल रहे हैं, ये केवल और केवल कास्ट अकाउंट की ऑडिट कर सकता है, जिसको बोलते हैं कास्ट ऑडिट। भारत में कास्ट ऑडिट सीएमए करता है। लेकिन एक चीज और भी आपको ध्यान रखना, जो सीए होता है, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ने के बाद हम लोग सीए बनते हैं, फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो, ये दोनों काम कर सकता है, इसके राइट बड़े होते हैं। आप इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि कास्ट एंड मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होता है उसके राइट छोटे होते हैं, वो केवल कास्ट ऑडिट कर सकता है। लेकिन जो सीए होता है, जिसको एफसीए बोलते हैं, फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, ये कास्ट ऑडिट भी कर सकता है, यानी जहां पर स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड ये सब बना उसका भी कर सकता है, और साथ साथ फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिफरेंस को रीप में जो हम लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब इनको आपको जानना जरूरी है। और आप देखते होंगे कि अगर कास्ट अकाउंट में आप देखते हैं कि कास्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जब डिफर करता है, कास्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जब डिफर कर जाए, तब आप यहां पर क्या बनाते हैं, तब आप बनाते हैं सीआरएस, कास्टिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, समाधान विवरण पत्र। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है। फाइनेंशियल अकाउंट में आप देखते हैं जब हम पासबुक से ट्रांजैक्शन करें और कैशबुक और पासबुक के ट्रांजैक्शन में फर्क आता है, तो हम लोग बीआरएस बनाते हैं, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो काफी डिफरेंस होते हैं। ये तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा था कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता दिया, जिसकी वजह से आप काफी चीजें जान चुके। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था सीएमए वाले बच्चों के लिए। कल आपको प्रॉपर कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट का वीडियो में लगातार भेजूंगा। इसको आज पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।